Hello everyone, Namaste. Welcome back to the channel. Today's topic is Public Sector Undertakings, PSUs. सबसे पहले, what exactly are Public Sector Undertakings? जिनमें at least 51% स्टेक है गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या बोथ। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, हम एग्रेरियन इकोनॉमी थे, मतलब डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे लीडर्स ने चूज करा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कुछ एलिमेंट्स है सोशल इकोनॉमी के, कुछ एलिमेंट्स है कैपिटलिज्म के। Our country was facing various issues like unemployment, no infrastructure, lack of investment, poverty, uneven regional development, etc. इन issues को टैकल करने के लिए 5-year plan was introduced in 1951. जो सेकेंड 5-year plan था from 1956 to 1961, उसका एम था जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से उसको सब्स्टिट्यूट करना बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और ले डाउन करना ग्राउंड वर्क फॉर पीएसयूज। फिर फोर्थ 5-year प्लान में 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा गया, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ये जरूरी था उस टाइम की नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ इन 1991 इंडिया में, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट करी इन नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज, गवर्नमेंट सेलिंग द स्टेक इन पीएसयूज ताकि वो इनकरेज करें प्राइवेट प्लेयर्स को। जो गवर्नमेंट का स्टेक होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। वी हैव ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, which is involved in exploration and production of oil and gas. The first one is dividend yield. Usually PSUs की dividend yield ज्यादा होती है, वो ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं। सपोज एक्स PSU है और उसका शेयर ट्रेड कर रहा है एट ₹100 और डिविडेंड यील्ड है 5%, मतलब उस PSU ने डिविडेंड दिया 100 into 5, that is 5 rupees. ऐसा क्यों है कि डिविडेंड यील्ड गवर्नमेंट कंपनीज का ज्यादा होता है? क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है और ये कंट्रीब्यूट करता है टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, इसलिए डिविडेंड यील्ड ज्यादा होता है। जैसे कि कोल का डिविडेंड यील्ड है 6.57%, HPCL का है 5.85%। यूजली PSUs अपने प्रॉफिट का मेजर पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं तब उनका शेयर प्राइस गिरता है। देयर आर PSUs जो डिविडेंड पे करने के लिए लोन लेते हैं। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। इन द लॉन्ग रन जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते हैं इन बिजनेस और ग्रो करते हैं, उनके शेयर प्राइसेस मूव करेंगे अपवर्ड्स। सेकंड, मोनोपोली। बहुत सारे PSUs ऑपरेट करते हैं उस इंडस्ट्री में जिनमें इनकी मोनोपोली है। IRCTC के पास मोनोपोली है इन ऑनलाइन टिकट्स, कैटरिंग एंड टूरिज्म रिलेटेड टू रेलवेज। ये जो मोनोपोली है जरूरी नहीं कि ये मोनोपोली फॉरएवर रहे। MTNL की भी मोनोपोली थी, बट गवर्नमेंट ने जब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करा तो MTNL सरवाइव नहीं कर पाई। थर्ड, बैक्ड बाय गवर्नमेंट। अगर PSU डिफॉल्ट करता है इसका मतलब गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही है। ये फ्रॉड नहीं करेंगे जैसे सत्यम ने करा, DHFL एक्सेट्रा। फोर्थ, PSUs are backed by heavy assets like land, building, etc. कॉन्स क्या है, मतलब नुकसान क्या है?
फर्स्ट, इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्व एंड मीट नेशनल इंटरेस्ट। बहुत बार वो ऐसा भी प्रोजेक्ट चूज करेंगे जो कि अनप्रॉफिटेबल है, बट इट विल मीट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी चीज दूसरी कंपनीज नहीं करेंगे। सेकंड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट का है, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। और कुछ को अपनी सब्सिडीज। कुछ पीएसयूज के प्राइसेस को कैप कर दिया जाता है। आईआरसीटीसी चार्ज करती है कन्वीनियंस फी फॉर ऑनलाइन टिकट्स, बट डीमोनेटाइजेशन के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए आईआरसीटीसी की कन्वीनियंस फी को वेव ऑफ करा गया। फिर 2019 में इसे वापस लाया गया। फिर 2021 में रिलायंस मिनिस्ट्री ने बोला कि आईआरसीटीसी की जो कन्वीनियंस फी है उसका 50% रेवेन्यू शेयरिंग होगी, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी के शेयर प्राइसेस ड्रॉप्ड। फिर रेलवे मिनिस्ट्री ने वो कैंसिल कर दिया था। पॉलिसी शिफ्ट, जैसे कि फोकस है ऑन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी पर। थर्ड, ऐसा नहीं है कि अगर वो पीएसयूज है तो उसमें फ्रॉड नहीं होंगे, जैसे पीएनबी में हुआ था 14,000 करोड़ का जो नीरव मोदी ने करा था। एमटीएनएल, एचएमटी का हाल हुआ। फोर्थ, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, तो मतलब डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट के पास है, जो स्लो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये हर पीएसयू में नहीं होता। प्लस यूजली पीएसयूज आर स्लो व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, तो जो गवर्नमेंट बोलेगी वैसा होगा, जिसकी वजह से डिस्काउंट एलिमेंट होता है। फिफ्थ, बहुत सारी ऐसी पीएसयूज हैं जिनके एंड कस्टमर भी गवर्नमेंट है, जैसे कि भारत डायनेमिक्स। ये कंपनी इन्वॉल्व है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिसाइल्स एक्सेट्रा, और ये प्रोवाइड करते हैं टू इंडियन आर्मी। एग्जाम्पल मिदानी, जिनके कस्टमर है गवर्नमेंट। अगर किसी कंपनी का कस्टमर गवर्नमेंट है, उनके रिसीवेबल डेज ज्यादा होते हैं। रिसीवेबल मतलब डेटर्स, जिसको आपने उधार पर सेल करा, क्योंकि यूजली गवर्नमेंट लेट पेमेंट करती है, जो इम्पैक्ट करती है पीएसयू के वर्किंग कैपिटल नीड्स को, जिसकी वजह से डिस्काउंट एलिमेंट होता है। जब गवर्नमेंट ने डाइवेस्टमेंट करी तो उन कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओएनजीसी ने कैसा परफॉर्म करा ओवर द लास्ट 10 इयर्स, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैसा परफॉर्म करा, एसबीआई ने कैसा परफॉर्म करा, और एचडीएफसी ने कैसा परफॉर्म करा। कुछ पीएसयूज बर्डन है ऑन गवर्नमेंट। कुछ ऐसे पीएसयूज हैं जो इंकर कर रहे हैं लॉस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन पीएसयूज को रिवाइव करने के लिए एंड कीप देम गोइंग, और ताकि ये बैंकरप्ट ना हो जाए, गवर्नमेंट पंप कर रही है अ लॉट ऑफ मनी इनटू दीज पीएसयूज एंड लुकिंग इनटू अदर वेज टू रिवाइव देम। ऐसा नहीं है कि सारी पीएसयूज अच्छा परफॉर्म नहीं करती। कुछ पीएसयूज अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। कुछ प्रॉस हैं तो कुछ कॉन्स हैं। एट लास्ट आपने डिसाइड करना है कि आप पीएसयूज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। I am not registered with SEBI. I am not an expert. I am also learning day by day. These are just my views. This is not a recommendation of buy, sell, or hold. Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any doubt or question, comment down below. See you soon.